नमस्कार। आज हम रामायण के एक बेहद दिलचस्प और प्रगाढ़ हिस्से पर बात करने वाले हैं। शिव धनुष तो टूट चुका है, लेकिन अब आगे क्या? आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे ये पूरा प्रसंग हमें संवाद और क्रोध को काबू में रखने का एक बहुत ही शानदार पाठ पढ़ाता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, राजा जनक का दरबार खचाखच भरा है, सीता स्वयंवर चल रहा है। अचानक एक कान फोड़ू आवाज के साथ पवित्र शिव धनुष टूट जाता है और फिर एकदम सन्नाटा। सुई गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाए। और तभी एंट्री होती है मुनि परशुराम की। उनका वो भयंकर गुस्सा और दरबार का वो खौफनाक माहौल। बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। जब बेकाबू क्रोध के सामने एकदम अडिग शांति खड़ी हो तो क्या होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में इस पूरी घटना को अवधी भाषा में बड़ी खूबसूरती से पिरोया है। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक प्राचीन मास्टर क्लास है, ये समझने के लिए कि एक भयंकर विवाद को कैसे हैंडल किया जाता है। इसमें आपको वीर रस और रौद्र रस का एक ऐसा कमाल का मिश्रण मिलेगा ना, जो एकदम रोंगटे खड़े कर देता है। अब देखिए, इस पूरे ड्रामे को समझने के लिए हमें तीन एकदम अलग अलग तरह के व्यक्तित्वों को देखना होगा। एक तरफ है मुनि परशुराम, एकदम उफनते हुए तूफान की तरह, जिनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है। दूसरी तरफ है श्रीराम, शांत जल की तरह, जो अपनी विनम्रता से माहौल को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच, जी हां, लक्ष्मण, जो अपने तीखे और व्यंग्यात्मक तर्कों से समझ लीजिए बस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही परशुराम जी दरबार में गरजते हुए पूछते हैं कि उनके आराध्य भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा, श्रीराम तुरंत आगे आते हैं। बिना किसी अहंकार के बहुत ही कूटनीतिक और शांत तरीके से वो परशुराम जी को नाथ कहकर पुकारते हैं। वो कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका ही कोई दास होगा। कितनी कमाल की विनम्रता है ना। लेकिन भाई, ये कूटनीति यहां काम नहीं आती। परशुराम जी इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो भड़क कर कहते हैं कि सेवक वो है जो सेवा करे। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु राक्षस के समान मेरा जानी दुश्मन है। और तो और वो सीधे धमकी दे डालते हैं कि वो अपराधी तुरंत इस भीड़ से अलग हो जाए, वरना यहां बैठे सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सोचिए क्या माहौल रहा होगा उस वक्त। और बस यहीं प्रवेश करते हैं लक्ष्मण। अब लक्ष्मण का तरीका बिल्कुल अलग है। वो अपने तर्क और तीखे व्यंग्य से परशुराम जी के इस भयंकर गुस्से का मानो मजाक उड़ाने लगते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं, मुनिवर, बचपन में तो हमने खेल खेल में न जाने कितनी ही धनुइयां तोड़ डाली, तब तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। फिर इसी एक पुराने धनुष से इतना लगाव क्यों? अब लक्ष्मण एक के बाद एक ऐसे अचूक तर्क देते हैं कि क्या कहने। वो दुनिया भर में मशहूर उस पवित्र शिव धनुष को बस एक पुराना कमजोर सा खिलौना साबित कर देते हैं। उनका पहला